चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है कि 12 डिफरेंट टॉयज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 3 चिल्ड्रन इक्वली। तो 12 टॉयज़ है, उस पर 3 चिल्ड्रन को इक्वल वे में बांटना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? 4 4 और 4, 12 चीज़ें हैं, उस पर से 3 ग्रुप बनाना है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो 4 4 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो पहले ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुपिंग का कितना तरीका होगा? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, कितना बार है? 3 बार, इसलिए पावर 3। और ये 3 बार है एक ही साइज़ का ग्रुप, इसलिए 3 फैक्टोरियल से रीअरेंज कर देंगे उसको, जो रिपीटेशन काउंट हो रहा था। ये हो गया ग्रुपिंग। अब इसको बांटना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट, अब 3 चीज़ें हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग है और 3 लोग में बांटना है। तो कितना तरीका होता है? याद है? 3 फैक्टोरियल, जो सबसे फर्स्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका पढ़े, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 डिफरेंट थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 3 चिल्ड्रन सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 1। तो 3 चिल्ड्रन हैं और 6 चीज़ें हैं अपने पास, तो कम से कम एक एक सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस पर ये गलती नहीं करना है कि सबको एक एक दे दो, पहले एक एक दे दिए, 6 में से 3 चूज करके 6 से C3 एक एक को बांट दिए 3 फैक्टोरियल, और जो बच गया 3 को कहीं भी बांट सकते हैं। तो ये ओवर काउंटिंग हो जाता था, हम लोग इसको अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। तो ये गलत है। तो कैसे क्या करना पड़ेगा? हम लोग को बनाना पड़ेगा, इसका केसेस बनाने पड़ेंगे। तो क्या क्या केसेस बन सकता है, ठीक है। तो एक एक कम से कम देना है। तो कैसे कैसे बन सकता है? सबसे बड़ा जो बच रहा है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे 1 1 और 4, ऐसा एक ग्रुप बन सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अब 4 को कम करेंगे तो 3 2 1 ऐसा बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है? ये दूसरा टाइप का, ये 3 केसेस में क्या बन सकता है? 2 2 और 2, ऐसे ही बन सकता है 3 केसेस, ठीक है। और कुछ पॉसिबल है क्या? देखो, और कोई ग्रुपिंग का तरीका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ग्रुप में डिवाइड, मतलब ये तो केसेस बना लिए। अब ये 3 ग्रुप बनाना है, इसमें से एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट रहेगा, एक में एक, एक में एक। तो इसका तरीका कितना हो जाएगा? टोटल 6 है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 2 बार है, ठीक है, इसलिए 1 फैक्टोरियल 2 बार है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल और आएगा, ठीक है। इसके लिए कितना तरीका होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसके लिए कितना होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, कितना बार है? 3 बार, इसलिए 3 फैक्टोरियल और होगा, ठीक है। ये हो गया ग्रुपिंग का तरीका। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो 3, हर जगह 3 3 चीज़ें हैं, ठीक है, हर जगह 3 3 चीज़ें हैं, 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए 3 फैक्टोरियल, इस पर भी 3 फैक्टोरियल, इस पर भी 3 फैक्टोरियल। और ये क्या है? केसेस है, तो केसेस हमेशा ऐड होता है, तो सबको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ तरीका, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इन विच 21 जवान 21 आर्मी का मेंबर है, ठीक है। इसमें से 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, इसमें से 6 पर्सन होना चाहिए, 7 पर्सन और 8 पर्सन होना चाहिए, ठीक है। एंड सेंड टू द 3 प्लेसेस, सेंड भी करना है, मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। पहले डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब ग्रुपिंग, ग्रुप बनाना है, और प्लेस करना है, कहीं भेजना है, बैठाना है, मतलब जैसे अरेंज करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग पहले ग्रुप बना लेते हैं। तो 21 टोटल है, 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ग्रुपिंग का तरीका। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 ऑब्जेक्ट है, 3 जगह, 3 डिफरेंट प्लेसेस को भेजना है, तो 3 फैक्टोरियल वैसे भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9 डिफरेंट पेन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग
3 स्टूडेंट ABC, 3 स्टूडेंट दिया हुआ है और 9 पेन्स दिए हुए हैं मेरे पास, ठीक है। इसको 3 स्टूडेंट में बांटना है, तो नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, बांटते हैं। तो पहले कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। 9 में से 9 ऑब्जेक्ट को बांटें, ठीक है। 9 में से कोई भी एक स्टूडेंट को कितनों भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास 9 डिफरेंट पेन्स है, तो फर्स्ट पेन के पास कितना ऑप्शंस है, फर्स्ट पेन के पास कितना ऑप्शंस है, 9 पेन्स है। पेन 1, पेन 2, पेन 3 ऐसे करके पेन 9 तक है। इसके पास कितना ऑप्शंस है, ABC, तीनों में से किसी के पास भी जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है। अब पेन 2 के पास कितना ऑप्शन है जाने के लिए, A के पास भी जा सकता है, B के पास भी, C के पास भी, इसके पास भी 3 है। तो सबके पास 3 तरीका है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 तरीका, ठीक है। इस पे क्वेश्चन में थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहिए कि मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं, कितना सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये क्वेश्चन में होना चाहिए, ठीक है, कि ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं तो क्या होगा, अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो बॉक्स वाला, एक बॉक्स मतलब एक थैला में ही रख लेंगे। चॉकलेट वाला एग्जांपल लिए थे ना, कुछ चॉकलेट्स हैं, उसको बांटना है या नहीं बांटना है, तो 3 लोग 4 लोग जितना भी है और एक थैला, तो टोटल एक ऐड करके 5 ऑप्शंस बना लेंगे। हर एक चॉकलेट के पास 5-5 ऑप्शन है, वैसा वाला। तो यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो 3 तरीका हो जाएगा। ईच गेट एटलीस्ट 1, ईच गेट सबको कम से कम एक मिलना है, ठीक है। देखिए 9 डिफरेंट पेन है, 3 स्टूडेंट है। यहाँ पे हम लोग केसेस बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बन जाएगा, सबको एक देना है। जैसे केसेस बनेगा तो क्या होगा, 1 1 और 8, ठीक है, फिर 7 2 1, फिर 6 2 2, फिर 5 3 2 5, फिर 4 3 3, ठीक है। और कुछ बनेगा, इतना केसेस बनेंगे। अब सबके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग बनाओ, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो इससे अच्छा कि 3 ही स्टूडेंट है ना, 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट जब भी रहेगा तो हम लोग बाइजेक्शन से करना ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। बाइजेक्शन मेथड भी पढ़ चुके हैं। तो उस पर क्या है, टोटल माइनस जो अनफेवरेबल वाला चीज़ को माइनस करते थे। तो यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 3 उस पे से अनफेवरेबल क्या है, ये एग्जैक्टली एक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, ऐसा वाला, ठीक है। जैसे एग्जैक्ट 1 गेट नन, ये केसेस आएंगे। या एक और केसेस आएंगे, क्या, एग्जैक्ट 2 गेट नन, ठीक है। तो एग्जैक्ट 1 गेट नन में क्या क्या, जैसे ए को नहीं मिला, बी और सी को बांट रहे हैं, ठीक है। ए को मिला, बी को नहीं मिला, सी को मिला। या क्या हो सकता है, ए को मिला, बी को मिला, सी को नहीं मिला। ये तीनों केसेस हो सकता है एग्जैक्ट 1 गेट नन। जैसे ए को नहीं मिला, इस पर बी को नहीं मिला, इस पर सी को नहीं। इस पर एग्जैक्ट 2 गेट नन में क्या होगा, ए को भी नहीं मिला, बी को भी नहीं मिला, सी को मिला। ए को नहीं मिला, बी को मिला, सी को नहीं मिला। या ए को मिला, बी को और सी को नहीं मिला। ये केसेस आएंगे, तो इसको लिख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 ये क्या हो जाएगा, ये 3 केसेस, 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों में से किसको नहीं बांटना है। तो 3 में से एक को चूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ए को, ये वाला केस चूज कर लिए, ए को नहीं देना है, तो बी और सी को देना है। तो बी और सी को, टोटल 9 ऑब्जेक्ट है अपने पास, बी और सी को किसी तरह से भी दे सकते हैं। तो टोटल कितना तरीका, 2 ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे वो केसेस चाहिए जिसमें से दोनों को देना है, ठीक है। अगर ऐसा भी इस केस में ऐसा भी आएगा कि एक केस ऐसा आएगा कि बी को सारे मिल गए, सारे ऑब्जेक्ट मिल गए,
या तो सी को सारे ऑब्जेक्ट मिल गए, तो 2 केसेस ऐसे आएंगे जो कि इस पे आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो ये तो अलग से हम लोग लिखे ही है, तो इसीलिए यहाँ पे -2 भी करेंगे, ठीक है। तो 2 पावर 9 -2 ये केसेस टोटल आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए लिखते हैं, और माइनस क्या करना पड़ेगा, 3 में से 2 को चूज करें, कौन सा, ए या बी को, किसको नहीं देना है, तो 2 को चूज कर लिए। अब किसको देना है, वो एक बचा है, तो 9 ऑब्जेक्ट है, एक को देना है, तो एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो ये टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए गेट्स 4, बी गेट्स 3 एंड सी गेट्स 2। ए को 4 मिलना चाहिए, ठीक है, 4 दे देते हैं। टोटल कितना है अपने पास, 9 ऑब्जेक्ट है, 9 में से 4 ऑब्जेक्ट निकाल लिए और ए को दे दिए। तो देने का तरीका कितना होगा, इसमें से 4 को सेलेक्ट किए और ए को दे दिए, तो देने का तरीका एक ही होगा, इसलिए 1, ठीक है। अब जितना बचा, कितना बच गया, 5 में से 3 को उठाए और बी को दे दिए, तो इसको भी देने का तरीका एक ही होगा, बस उससे उठाए, अरेंज तो थोड़ा नहीं करना, बस देना है उसको, ठीक है। और जो बच गया 2 में से 2 को उठाए और सी को दे दिए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कैसे समझें, देखो यहाँ पे ए को 4 देना है, बी को 3 देना है और सी को 2 देना है। तो एक तरह से हम लोग को ग्रुप बनाना है, जिसपे से एक ग्रुप में 4 मेंबर होना चाहिए या 4 पेन होना चाहिए, ठीक है। क्या है, पेन्स है, तो 4 पेन्स का एक ग्रुप बनेगा, 3 पेन्स का एक ग्रुप बनेगा, 2 पेन्स का एक ग्रुप बनेगा, तो यही तो है, ग्रुप बनाए, ठीक है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 पेन का जो ग्रुप बना है उसको तो एक को ही देना पड़ेगा, किसी और के पास तो जा नहीं सकता है। तो 3 फैक्टोरियल से इंटू नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हर जो ग्रुप बना है वो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के पास ही जा सकता है। जैसे 4 वाला जो ग्रुप है वो ए के पास ही जाएगा, 3 वाला ग्रुप है वो बी के पास जाएगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक तरीका ही होगा। ये ग्रुपिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये ग्रुपिंग। तो इस इधर से ऐसे भी कर सकते हैं, 9 में से 4 को चूज किए, ए को दे दिए, एक तरीका देने का होगा। एंड क्योंकि अभी बी को भी देना है, बी को दे दिए और सी को दे दिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, ए एंड बी गेट इक्वल नंबर ऑफ पेन। ए और बी जो है इक्वल नंबर ऑफ पेन देना है, तो कैसे, क्या क्या दे सकते हैं, 1 एंड 1 ऐसे दे सकते हैं, एक एक दोनों को दे दे, या 2 दोनों को दे, ठीक है, या 3 दोनों को दे, या 4 दोनों को दे। आगे क्या, 5 तो नहीं हो सकता, 9 ऑब्जेक्ट ही है, और वैसे भी ईच गेट एटलीस्ट 1, तो 4 और 4 दे दिए, एक बच गया, तो सी के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो अब हम लोग को ये तरीका बना लिए, अब इसी को ग्रुपिंग करना है, या डायरेक्ट हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ग्रुप बनाओ, या इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि यही तो है, ग्रुप का तो कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और ए को दे देंगे, एक दूसरा ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, बी को दे देंगे, और जो बच गया वो अपने आप सी के पास चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 9 में से 1 को उठाते हैं और ए को दे देते हैं, ठीक है। और कितना बच गया, 8 में से 1 को उठाएंगे और बी को दे देंगे। और सी को देने का कितना तरीका होगा, सी के लिए कितना बच गया, 7 ऑब्जेक्ट बचा है, 7 में से 7 को उठाएंगे और सी को दे देंगे, तो यहाँ एक ही तरीका होगा, ठीक है। और है तो प्लस, अब 2 ऑब्जेक्ट देना है, 9 में से 2 को उठाए, ए को दे दिए, 7 बचा है, 7 में से 2 को उठाए, बी को दे दिए। अब 5 बचा है, 5 में से 5 को उठा के सी को दे देंगे, अपने आप ये हो जाएगा, यहाँ 1 1 होगा, ठीक है। प्लस अब 3 उठा सकते हैं, 9C2 9C3, और कितना बच गया, 6 में से 3 को उठा के बी को दे दिए, ठीक है। और 3 बचा, 3 में से तीनों को सी को दे देंगे। प्लस अब 4 और 4 देना, तो 9 में से 4 को उठाए, ए को दे दिए, 5 बचा, 5 में से 4 को उठाए, बी को दे दिए, 1 बचा, 1 में से 1 को उठा के सी को दे देंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, ठीक है। ग्रुपिंग ही है, ये तो ग्रुपिंग ही है ना, एक का ग्रुप बनाए, ठीक है। यहाँ भी ग्रुपिंग ही हो रहा है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका एक ही है। क्यों, क्योंकि जो एक बनाए, एक ग्रुप का बनाए, वो
किसी पार्टिकुलर को देंगे, ए को और बी को दोनों को दे देंगे जो इक्वल नंबर का ग्रुप बना है, और जो अनइक्वल नंबर का है जैसे 1 1 का बना है और एक 7 का बना है, तो इक्वल वाला को तो पार्टिकुलर ए और बी को ही जाएगा, ठीक है, और जो डिफरेंट था वो सी को जाएगा। ऐसे ही इस पे भी इक्वल वाला 2 2 का ग्रुप बनाए वो ए और बी को जाएगा और 5 वाला सी को जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो ये टोटल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए गेट मोर देन बी, ए बी से ज़्यादा चाहिए और बी सी से ज़्यादा चाहिए, मतलब ए को बी से ज़्यादा चाहिए और बी को सी से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ए को बी से ज़्यादा चाहिए सी, तो इसके लिए हम लोग केसेस बना लेंगे, ये केसेस ही तो बना रहे हैं सारा ना, केस बना लेंगे। तो क्या क्या हो सकता है, सी को एक दे देते हैं मान लेते हैं, ठीक है, सी को 1 दे दिए तो बी को कम से कम कितना देना पड़ेगा, 1 से 1 ज़्यादा 2 देना पड़ेगा, और इसको 2 दे दिए तो इसको 3 देना पड़ेगा, पर टोटल 9 है तो इस पर हम लोग और ज़्यादा दे सकते हैं, 3 तो है ही अवेलेबल, जितना बच गया सब दे दो, तो 3 गया तो इसके पास 6 बचा है, 6 इसको दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब सी को 2 दे दिए अगर, तो यहाँ 3 देना पड़ेगा, तो 5 ख़त्म हो गया और 4 बचा, 5 गया। अच्छा अभी एक का और केसेस बन सकता है, इसको 1 दिए, इसको 3 दे सकते हैं और इसको 5 दे सकते हैं जितना बच गया, ठीक है। अब और कुछ केसेस बनेगा कि इसको 1 दिए, इसको 4 दे दें अगर, बी को 4 और 1 5 गया तो यहाँ 4 ही बचा, तो ये केसेस नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 के लिए आ गए, 2 दिए तो इसको कम से कम 3 देना पड़ेगा, तो ये टोटल 5 हो जाएगा, 4 बचा है, 4 का 4 इसको दे दो, उसके बाद और कोई केसेस नहीं बनेगा। तो ये 3 केसेस बनेंगे, ठीक है, ये 3 केसेस बनेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप बना लो, और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही तरीका होगा, क्योंकि जो 6 मेंबर का ग्रुप बनाए हैं वो ए को ही जाएगा, 2 मेंबर का ग्रुप जो है वो बी को ही जाएगा, और सी वाला ग्रुप जो 1 मेंबर का ग्रुप है वो सी को ही जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही तरीका होगा। तो यहाँ भी डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं प्रीवियस वाला जैसे ही, 9 में से 6 को उठाए, ए को दे दिए, ठीक है, तो कितना बच गया, 3 बचा है, 3 में से 2 को उठाए बी को दे दिए, और 1 बचा, 1 में से 1 को उठा के सी को दे दिए, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा। अब इसके लिए 9 में से 5 को उठाए, ए को दे दिए, कितना बचा, 4, 4 में से 3 को उठा के इसको दे दिए, 1 में से 1 को उठा के इसको दे दिए। इसके लिए 9 में से 4 उठाए, फिर 5 में से 3 उठाए, ठीक है, और कितना बच गया, 2, 2 में से 2 उठा के इसको दे दिए। तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका एक एक ही है, तो मल्टीप्लाई करो नहीं करो कोई ये नहीं है, तो ये तीनों का सम जो है आंसर हो जाएगा टोटल, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो अगर ग्रुपिंग से भी करें तो ये इस तरह का ग्रुपिंग बना लो, ये जो फर्स्ट वाला है इसके लिए 3 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक 6 का है 6 फैक्टोरियल, एक 2 का है 2 फैक्टोरियल, एक 1 फैक्टोरियल, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एक है। ऐसे ही सेकेंड वाला 9 फैक्टोरियल, 5 मेंबर का एक ग्रुप है तो 5 फैक्टोरियल, 3 का है तो 3 फैक्टोरियल, 1 का है तो 1 फैक्टोरियल, ये वाला ये आएगा, ठीक है। ये भी 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका सबका एक एक है, तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए शुड गेट मोर देन बी एंड सी। अच्छा ए जो है सबको एक एक कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है, ये तो सब जगह है ही। ए शुड गेट मोर देन बी एंड सी, ए को बी और सी को बस एक एक कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है। और ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है, ए शुड गेट मोर देन बी, बस बी और सी से ज़्यादा चाहिए उसको, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो दे देते हैं। जैसे केसेस बनाना पड़ेगा, यहाँ भी क्या केसेस बनेगा, देखो बी और सी को एक एक दे देते हैं, ठीक है, तो कितना बच गया 7, ए को 7 दे देंगे, यहाँ ए बी और सी ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। या अभी ए को ही रहने देते हैं, यहाँ बी एंड सी में से किसी को देंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसको 6 दे दें, ठीक है, इसको 2 हो सकता है, ये 1, और क्या हो सकता है 6 से कुछ और हो सकता है क्या, 6 से तो और नहीं होगा, ठीक है। 5 से 5
3 1 5 2 2, उसके बाद एक और कम करें 4, तो 4 3 2, ऐसे केसेस बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका एक ही केस बनेगा, ये वाला ए को चल गया 7। अब एक ग्रुप में एक मेंबर है, एक में एक है, तो किसी एक ग्रुप को बी और सी को दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 9 मेंबर है, 9 पेन्स है, 9 में से 7 को उठाए। ठीक है, ए को दे दिए। उसके बाद 2 ग्रुप और है, ये एक एक दोनों को देना है, तो एक ही तरीका होगा, एक तरीका होगा, एक कितना होगा, ध्यान से देखो। 2 ग्रुप बनाने हैं 2 लोगों का, तो दोनों को आपस में भी तो रोटेट कर सकते हैं ना, तो टोटल 2 होगा। ठीक है, 9C2, इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, 9C2 है। ठीक है, अब कितना बच गया, 2 बचा है, 2 में से एक को उठाएं और बी को दे दें। ठीक है, एक बचा है, एक में से एक को उठा के सी को दे दें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब इस पे देखो ध्यान से, इस पे 2 केसेस बनेगा कि इसको एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग, 1 ए को दे सकते हैं और बी 1 को दे सकते हैं। ठीक है, तो टोटल केसेस हम लोग इसी केस के लिए लिख लेंगे, उसको मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं डायरेक्ट, क्यों लिखने जाएँ दोबारा। तो 9C6 उठा के ए को दे दिए। ठीक है, अब मेरे पास 3 बचा है, 3 में से 2 को उठाए। ठीक है, किसी एक को दे देंगे, और 2 में से एक को उठाए किसी एक को दे देंगे। टोटल इसके लिए केसेस बनाए, ये 2 तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ भी 1 आ सकता था बी की जगह पे और सी की जगह पे 1, तो ये टोटल इतना हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला केस यहाँ भी 2 होगा, 2 केसेस बनेगा, एक्सचेंज हो सकता है दोनों। ठीक है, तो 9 में से 5 को उठाए, ए को दे दिए, इसको ए को ही देना पड़ेगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आ जा रहा है। ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही केस है, डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक ग्रुप बनाए थे, ये 2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आगे 5 को उठाए, ए को दे दिए। अब मेरे पास 4 बचा, 4 में से 3 को उठाए, किसी को एक को दे देंगे और एक में से एक दे देंगे। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग बनाया। अब डिस्ट्रीब्यूशन 2 ही तरीक़ा से हो सकता है कि ये 5 वाला तो ए को ही जाएगा और 3 वाला बी को जाएगा या तो सी को जाएगा, तो इसलिए 2 केसेस होगा। ठीक है, इसके लिए कितना होगा, 9 में से 5 को उठाए। अच्छा हाँ, इस पर कितना केसेस बनेगा वो देखो, दोनों में 2 मेंबर है। ठीक है, तो किसी एक को भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे एक ही केसेस बनेगा, ये ध्यान देना है। ये वाला यहाँ पे एक्सचेंज कुछ होगा नहीं, तो बच्चा 4 में से 2 को उठाए, एक को दे दिए, 2 में से 2 को उठाए, एक को दे दिए, इतना ही केस बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, 9C4 ए को दे दिए। ठीक है, बच्चा 5 में से 3 को उठाए, किसी एक को देंगे, और 2 में से 2 को उठाए, किसी एक को देंगे, तो ये ग्रुपिंग बन गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये तो फिक्स है, अब ये दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, मीन्स 3 वाला ऑब्जेक्ट बी को दे सकते हैं, बी को दिए हैं तो सी को दे सकते हैं। ठीक है, और 2 वाला ऑब्जेक्ट इसको तो 2 हो जाएगा। तो ये सारे केसेस का सम कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल नंबर। तो इतना लंबा क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा इससे ऑब्जेक्ट कम रहेगा, केसेस कम बनेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो हार्ड नहीं लगना चाहिए। हार्ड लग रहा है तो थोड़ा फोकस ज़्यादा करो। ठीक है, नेक्स्ट है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी तक हम लोग का रेस्ट्रिक्शन था कि सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, बट यहाँ सबको नहीं करना है, किसी को भी कर सकते हैं, किसी नहीं को भी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू ए पर्सन, एक पर्सन को कितना जाएगा वो भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक भी जा सकता है, 2 भी, सारा का सारा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, फार्मूला या तो तरीका पढ़ चुके हैं। क्या तरीका होता है, ये सबसे पहली बात, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ये आएगा दिमाग में तुरंत आना चाहिए। हम लोग एक तरीका याद रख लेंगे कि वही चॉकलेट बांटने वाला, एक थैला है, थैला में से चॉकलेट बांटने के लिए दिया है। ठीक है, तो उस पे से एक को भी बांट सकते हैं, दिया कितना बांटना है उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक को बांट सकते हैं तो 9 मेरे थैला में ही रह जाएगा। 2 को बांट सकते हैं तो 8 मेरा थैला में रह जाएगा। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि एक थैला भी एक तरह से पर्सन है, खुद है, जो बांट रहा है वो खुद एक पर्सन है, वो खुद रख ले रहा है ऐसा। तो अपने पास जितना भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 के पास कितना ऑप्शन है, जो भी
पर्सन्स था, जैसे पेन 1 के पास कितना 9 पेन्स है और 3 स्टूडेंट है, तो पेन 1 जो है, पेन 1 के पास स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और एक थैला जो बांट रहा है उसका थैला में एक बॉक्स में, तो इसके पास 4 ऑप्शन है टोटल। ठीक है, ऐसे ही पेन 2 है, इसके पास भी 4 ऑप्शन है, पेन 3 है, इसके पास भी 4 ऑप्शन है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट टू ईच, सबको एक एक ही देना है। तीन लोग हैं और 9 पेन है मेरे पास, तो 9 का सबको तो बांट नहीं सकते, 3 ही बांट सकते हैं, तो कौन सा 3 को बांटना है, तो 9 में से 3 को चूज़ कर लो। 3 चूज़ कर लिए, 3 पेन्स मेरे पास आ गया। अब 3 पेन है, 3 लोग को बांटना है, कितना वैसे कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट 15 स्टूडेंट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट ईच। ठीक है, 15 स्टूडेंट है मेरे पास, टोटल 15 स्टूडेंट्स है, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 5 ईच, तो 15 स्टूडेंट है जिसपे से 5, 5 और 5 में बांटना है। सच डैट ए एंड बी आर ऑलवेज, अच्छा ठीक है, ए और बी जो है ऑलवेज टुगेदर है, तो सबसे पहले मेरे पास 15% नहीं है। ए और बी, जब देखो इस पे ध्यान देना है, ए और बी को अलग ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी को हटा लो पहले वहाँ से, ए और बी साथ में हमेशा रहेगा, ए और बी हमेशा साथ में रहेगा, तो ए और बी को हटा दो। ठीक है, उसके बाद कितना परसेंट, टोटल कितना स्टूडेंट बच गया, 13 स्टूडेंट बच गया। ठीक है, अब 13 स्टूडेंट को हम लोग को बांटना है, मतलब ग्रुपिंग करना है। पहले कितना में 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा, 5 स्टूडेंट का एक और ग्रुप बनेगा और 3 स्टूडेंट बच जाएगा। ठीक है, सबका 5-5 का ग्रुप बनाना था ना, तो 5-5 का 2 ग्रुप बना लिए, एक 3 का बना लिए। अब ऐसा कंसिडर करेंगे, जो 3 का ग्रुप बना है वो हमेशा ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो 3 ग्रुप बनेगा वो ए बी, जो ए बी साथ में रहेगा ना, तो ए बी को यहाँ डाल देंगे, उसको एक ही तरीका होगा उसके लिए। ठीक है, ये इसी में आएगा। तो एक्चुअल आंसर क्या, एक्चुअल क्वेश्चन क्या बन गया, 13 पर्सन्स है, 3 ग्रुप बनाना है, 5 मेंबर का, 5 मेंबर का और 3 मेंबर का, बस यही आंसर है। तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 2 बार, ठीक है, और 3 फैक्टोरियल 1 बार, तो ये 2 बार है इसलिए 2 फैक्टोरियल और। ठीक है, ये हो गया ग्रुपिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ वे टू सेंड ईच ग्रुप टू 3 कॉलेज। अब 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप को 3 जगह भेजना है, 3 फैक्टोरियल से हो जाएगा। देखो इस पे ना बहुत जगह देखें लोग इस क्वेश्चन को गलत बनाया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब में भी बहुत लोग गलत बनाया हुआ है, 3-3, 4-4 लाख सब्सक्राइबर है, फिर भी गलत तरीका बताते हैं लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, कुछ लोग ऐसे बता देते हैं कि 15 टोटल है, जिसमें से ए और बी अलग रख दिए, 13% है। अब मेरे पास इसको एक यूनिट बना लिए और 13% है। ठीक है, तो टोटल 14%, टोटल 14% हो गया, मतलब 14 यूनिट हो गया। ठीक है, उस पे से ग्रुप बना दो, 5 का, 5 का और 4 का। ऐसे तो कैसे होगा, ओवर काउंटिंग हो रहा है ना, ये जो 4 मेंबर है ये 14 यूनिट है टोटल अपने पास। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 4 पर्सन्स आ गए, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, और ये यूनिट 14 यूनिट टोटल मान रहे हैं अगर, तो ए और बी यहाँ आ गया मान लेते हैं, ए बी दोनों साथ में 1 यूनिट आ गया, और 5 पर्सन्स और आ गया, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये टोटल 5 यूनिट यहाँ आ गया, और यहाँ भी 5, पी 10 से लेके 15 तक। ठीक है, अच्छा ए बी भी है तो 13 तक, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, जितना भी हो रहा देख लेना। तो यहाँ पे 4 आया, अच्छा 5 भी छूटा हुआ है, तो पर्सन 5, यहाँ 4। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकते हैं, तो ये तरीका तो पूरा गलत हो गया। ऐसे कर देते हैं कि 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और इसके चलते 2 फैक्टोरियल, ये तो गलत हो जाए, ओवर काउंटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान देखना, ये आंसर सही है, ये तरीका गलत है। नेक्स्ट, डिवाइडिंग 52 कार्ड्स एमंग 4 प्लेयर इक्वली। ठीक है, 52 कार्ड्स है, 4 प्लेयर इक्वली, तो कितना कितना होगा, 13-13। ठीक है,
सच डेट ईच गेट्स वन क्वीन। अच्छा, सबको एक एक क्वीन चाहिए, ठीक है, सबको एक एक क्वीन कम से कम चाहिए, ये तो सबको चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर ये 15% टोटल, सॉरी 15 का लिख दिया, ये तो 52 लोग रहा ही नहीं। तो जब भी देखो, ये नोट के लिए हम यहाँ पे लाए हुए हैं, इसी के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन करने के लिए। जब भी ऐसा कुछ हो कि किसी के लिए कुछ अलग तरीका लग रहा होगा, ठीक है, किसी के लिए कुछ अलग स्पेसिफिक रूल लग रहा होगा, ठीक है, लिख लेते हैं, किसी के लिए, हिंदी गलत होगा तो देख लेना, कुछ स्पेसिफिक रूल्स लग रहे होंगे, ठीक है, तो उसको पहले साइड हटा दो, साइड कर लो। फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रुप बनाना और उसको अलग से फिर डिस्ट्रीब्यूट ये करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी को साइड हटा लिए थे, उसके बाद जहाँ भी एडजस्ट करना था ग्रुप ही बना लिए। अब ये 3 मेंबर का ग्रुप बना, ये अपने आप यहाँ आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे 52 कार्ड्स है, तो 4 क्वीन, सब में 4 क्वीन तो रहेगा ही, ठीक है, प्लस 48 कार्ड्स बचेगा। अब 48 कार्ड से हम लोग ग्रुप बनाना ला, अब 12-12 करके बनेगा, ठीक है। तो इसको 12-12 पार्ट में, 4 पार्ट में तोड़ लेंगे, तो ग्रुपिंग कितना तरीक़ा से बनेगा, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल, कितना बार है, 4 बार, और ये 4 बार है, इसीलिए इसके चलते 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो ये टोटल क्या हो गया, ग्रुपिंग, ठीक है। डिवाइडिंग इतना कार्ड्स एमंग 4 प्लेयर इक्वली सच डेट इच गेट, ठीक है, सबको केवल डिवाइड नहीं करना और बांटना भी है। तो डिवाइड करना मतलब ग्रुपिंग हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, क्योंकि सबको दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिखा है डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन सच डेट दे गेट इच क्वींस, मतलब सबको तो देना ही है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया इसके लिए, मीन्स जो बच गया 48 कार्ड के लिए ग्रुपिंग, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। 4 ऑब्जेक्ट बन गया मेरे पास अलग अलग, और 4 लोग हैं, तो 4 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये हो गया 48 वाला के लिए। अब ये क्वींस बचे हुए हैं, 4 क्वींस हैं, तो 4 क्वींस को किसी चारों, जैसे क्वीन 1, क्वीन 2, क्वीन 3, क्वीन 4, 4 क्वीन है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट 4 लोग में करना है। तो कितना तरीका से होगा, 4 फैक्टोरियल से, ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 क्वींस है, चारों अलग अलग क्वींस है, और मेरे पास 4 लोग हैं, ये जो 12-12 करके बांटे, सबको एक एक दे देना है। तो क्वीन 1 के पास 4 तरीका है, क्वीन 2 के पास 3 होगा, एक किसी के पास चल गया, एक एक ही जाना चाहिए ना। फिर क्वीन 3 के पास 2 लोग बचा हुआ, 2 लोग के पास जाएगा, तो ऐसे टोटल 4 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्वींस। ये डिस्ट्रीब्यूट हुए 48, जो बचा हुआ वो कार्ड, और ये हो गया क्वीन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो टोटल आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं, ठीक है, इसको करो और आंसर निकाल के मेंशन करो कमेंट में, ठीक है। और अगर सही लग रहा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आगे।